हेलो कैंसर, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम रीडिंग करेंगे सितंबर मंथ की। आपकी हेल्थ, जॉब, करियर कैसा रहेगा, आने वाले दिन आपके लिए कैसे रहेंगे, क्या गाइडलाइन आपके लिए, और आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, नो कॉन्टैक्ट देखेंगे। सिंगल वालों के लिए देखेंगे कैसे जाने वाले हैं दिन, और सितंबर का मंथ आपके लिए क्या हैप्पीनेस लेके आया है। तो ये जनरल रीडिंग है, जितनी आप पे रेजोनेट करती है आप देख लेना। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करें। और जो मेरे न्यू सब्सक्राइब आए हैं उनका दिल से धन्यवाद, मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले हम आपकी हेल्थ, जॉब, करियर देखेंगे, उसके बाद आपकी लव लाइफ में लाइफ देखेंगे। क्या बात है, 2 कार्ड सारे आपके इतने अच्छे कार्ड आए हैं ना, पूछिए मत। कैंसर, बहुत अच्छे कार्ड आए हैं आपकी हेल्थ में। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। अगर आप आपकी हेल्थ में इश्यूज थे, बीमार थे, या फिर आप में कुछ मानसिक परेशानियां थी, तो आपका व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया, जो काफ़ी अच्छा कार्ड है। आपका बुरा वक्त खत्म होगा, अच्छा वक्त आएगा। बीमारी से जूझ रहे थे तो बीमारियों का एंड होगा, और शरीर में तंदुरुस्ती आएगी, और पॉजिटिविटी आएगी। मानसिक परेशानियां भी खत्म होगी, क्योंकि अगर मानसिक परेशानियां होती है तो शरीर पर भी उस चीज़ का असर होता है। तो आपके जो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, तो किसी जो टेंशन थी, झमेले थे, सब खत्म होंगे। शरीर में तंदुरुस्ती आएगी, और बीमारियों का जो काफ़ी टाइम से अगर आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम थी तो वो चीज़ खत्म होगी। तो काफ़ी हैप्पीनेस कार्ड आया है। और अगर आपका बिजनेस देखें तो बिजनेस भी इससे भी बेहतर कार्ड आया है, क्योंकि अब 3 ऑफ कप का कार्ड आया है। और ये कार्ड ही अपने आप में एक हैप्पीनेस है, क्योंकि यहाँ पर ये जो 3 फीमेल है तो ये हैप्पीनेस है, पार्टी कर रहे हैं। तो आपकी जो बिजनेस है उसमें ग्रोथ आएगी, और सेलिब्रेशन होगा, पार्टी जो सोशल साइड में अगर आप कोई सोशल वर्कर हैं तो वहाँ पे भी आप हैप्पीनेस मिलेगी, आप लोगों का साथ मिलेगा। आप अगर आप यूट्यूब में या फिर कोई सोशल मीडिया में आप काम करते हैं तो वहाँ पे आपके फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं, और आपके साथ लोग जुड़ सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया में कोई काम करते हैं तो लोग आप पे भरोसा करेंगे, और आपके जो काम में ग्रोथ होगी, लोगों में पहचान बनेगी, नए लोग भी आपके साथ जुड़ेंगे और लोगों का भरोसा जीतेंगे आप। तो कहीं ना कहीं आपके जो भी काम करते हैं तो उसमें आपकी हैप्पीनेस आएगी, एक ग्रोथ आएगी। काफ़ी टाइम से स्टक थे जो काम, तो वो बनेंगे। तो नया कोई बिजनेस कर सकते हैं, नई कोई जॉब मिल सकती है, जॉब में प्रमोशन हो सकता है, और कोई काम में ग्रोथ हो सकती है। तो हैप्पीनेस रहेगी। मतलब अगर सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली कोई हैप्पीनेस आएगी आपके जीवन में। करियर की मैं बात करूं तो करियर में जैसे कोई विद्यार्थी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, या आप स्टूडेंट हैं, या फिर आप नया काम करना चाहते हैं, मनी के बारे में अगर जो चीज़ें स्लो चल रही थी, जो चीज़ें, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटाकल का कार्ड आया, तो जो चीज़ें स्लो चल रही थी काफ़ी टाइम से, 1 साल से भी आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था जिस चीज़ से, क्योंकि ये 12 मंथ का कार्ड है, 12 वीक का कार्ड है। अगर आपकी मनी में फ्लो नहीं था, आपको कोई काम नहीं बन रहे थे, कोई लोन नहीं मिल रहा था, कोई अच्छी कोचिंग नहीं मिल रही थी, अच्छी कोई स्टडी के लिए कोई यूनिवर्सिटी, कॉलेज नहीं मिल रहे थे, कहीं ना कहीं प्रकार की अगर जो चीज़ें आपकी स्टक थी, तो चीज़ें रुकी हुई थी, स्लो चल रही थी, तो उसमें फ्लो आएगा और चीज़ों में बढ़ोतरी आएगी, और नया काम करने में भी स्टार्टअप आप कर सकते हैं। अच्छा, कोई आपको कोई ऐसी चीज़ मिल सकती है, कोई ऐसा कोई गाइडलाइन मिल सकती है, ऐसे कोई पर्सन मिल सकता है, मतलब कोई अच्छा कोई आपका कोई दोस्त मिल सकता है जो आपको एक अच्छी बेहतर राय दे सकता है। वो बहुत अच्छा कार्ड है। और आपके जो सडन आपके चीज़ों में जो है फ्लो आएगा, कुछ चीज़ों में, कोई बिजनेस में, कोई और में, स्टडी में, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी रुकी हुई थी, धीरे धीरे जो थी चीज़ें, वो तो उसमें सडन से कोई बदलाव आएगा, तो अच्छी चीज़ें हैं। अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो आपकी एनर्जी का कार्ड आया है 4 ऑफ पेंटाकल। तो हो सकता है कि ऐसी चीज़ें, सिचुएशन है जो आप ऐसा काम करना चाहते हैं जो लोगों के सामने नहीं आना चाहते, गुप्त तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं, गुप्त चीज़ें हैं
आप नहीं चाहते कि आपके आसपास लोगों को या किसी और को आपके बारे में पता चले। कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों से, सोसाइटी से छुपाना चाहते हैं, वो अपने तक ही कंट्रोल रखना चाहते हैं। वो चाहे आपका काम हो, बिजनेस हो, चाहे आपके कोई ऐसा कोई गुप्त काम करते हैं, कोई प्राइवेसी रखना चाहेंगे अपने, और अपने जो इमोशंस है वो भी लोगों को नहीं बताएंगे कि आप लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। भले ही वो कुछ किसी प्रकार की चीज़ें हो, तो आप लोगों के सामने ओपनली नहीं आना चाहेंगे, अपनी चीज़ें हाइड करेंगे, थोड़े से कंजूस प्रवृत्ति करेंगे। को जो आपका मनी है, चाहे कोई चीज़ें हैं, तो वो उनको संजो के रखेंगे, आप खर्च नहीं करेंगे, कंजूस प्रवृत्ति करेंगे। और कहीं ना कहीं थोड़ी आपके मन में कोई लालच आ सकता है, कोई बेईमानी आ सकती है। तो आप ऐसे ये भी है कि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये मुझे जो भी कार्ड्स आई हैं, वन एक साल के आए हैं, जो एक साल में पेंडिंग में जो चीज़ें पड़ी थी वो होगी। तो आप जो भी है, आप जो अपने इमोशंस है, कोई इश्यूज हो सकता है, या फिर कोई पास्ट की ऐसे इश्यूज हो सकते हैं जो आप अभी छुपाना चाहेंगे, कंट्रोल करना चाहेंगे, और आप इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं। कोई फाइनेंशियली स्टेबिलिटी भी है, कोई चीज़ें भी आपसे कोई मनी ना ले ले या कुछ और है, तो ऐसी कहीं ना कहीं आप में ऐसी इनसिक्योरिटी रहेगी चीज़ों की, और कोई या फिर कोई ऐसा आपके कोई पास्ट का कोई इश्यूज है, तो उस चीज़ से आप बचते हुए नजर आएंगे। और यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है, तो मुझे लगता है कि अगर आपके लोगों के साथ कुछ अनबन है, फैमिली, परिवार में, घर में ऐसे लोग हैं जिनके साथ आपकी अनबन है चीज़ों को, तो उन चीज़ों को आप माफ़ करेंगे, खुद भी माफ़ी मांगेंगे, लोगों के साथ अपना व्यवहार ठीक करेंगे। और जो लोग आपके साथ आपकी हेल्प नहीं करते हैं, आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं, जिन लोगों से आपको उम्मीद नहीं है कि ये मेरे कोई काम के नहीं है, तो उन लोगों से आप बचते रहेंगे, और उन लोगों से आप किनारा करेंगे कि जब ये मेरे काम के नहीं है तो मैंने इन लोगों से क्या करवाना है। तो वहां से आप लोगों से, उन चीज़ों से, जो लोग आपके काम के नहीं है, उन लोगों को आप बाहर निकालेंगे लाइफ में से। और जो चीज़ें आपको हैप्पीनेस नहीं दे रही है, जो चीज़ें जिनके बारे में आप काफ़ी सोचेंगे, विचारेंगे, काफ़ी सोच विचार के जो चीज़ें आपको हैप्पीनेस नहीं दे रही है, तो उन चीज़ों को आप छोड़ेंगे, उनसे दरकिनार करेंगे। तो लेकिन जो आपकी हैप्पीनेस बनी रहेगी, आप जो चीज़ें चाह रहे थे, जो आपके सपने थे, कोई बड़ी विश पूरी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप का कार्ड है। तो आपके जो ये मंथ है, तो कुछ चीज़ें आपकी जो स्लो थी वो सही होगी, आपकी में हैप्पीनेस आएगी, कुछ आपकी विश पूरी हो सकती है, कोई भी विश हो सकती है वो जो आपको हैप्पीनेस देती है, या जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे, तो आप यहाँ पे खुश रहेंगे। यहाँ पे आपको जो सितंबर मंथ में संतोष रहेगा कि हाँ भाई मेरे पास ये है, तो मुझे जितना चाह रहा था उतना मिल गया है। तो घर, फैमिली, परिवार में भी आपके कोई अच्छी गुड न्यूज मिल सकती है, कोई सगाई हो सकती है, तो गिले शिकवे भूल के भी आपके सब कुछ बेहतर होगा, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो घर में सुख समृद्धि रहेगी, कोई खुशियाँ आएगी, ऐसे कोई हैप्पीनेस रहेगी, चीज़ें सुधरेगी, और जो आप चाह रहे थे, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो उम्मीद से ज़्यादा बड़ा अच्छी चीज़ें मिलेगी आपको, क्योंकि यहाँ वॉन्ड्स है, इनके हरी हरी कलियां हैं, पतझड़ के बाद ये अच्छा मौसम है, अच्छी मतलब जो भी आपकी चीज़ें थी वो निकलेगी, और पतझड़ के बाद में जो दोबारा से ग्रोथ आती है, तो वैसे ही आपकी अगर कोई चीज़ें थी वो निकलेगी, और उसके बाद में आपको एक अच्छी ग्रोथ मिलेगी अपने हर चीज़ में। तो हैप्पीनेस है, अच्छी सब चीज़ें। तो चलो देख लेते हैं आपकी जो लव लाइफ, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। वाह, यहाँ पे जो लव लाइफ है, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप का कार्ड आया है, तो अच्छा कार्ड आया है। अगर आप थोड़ा सा ये है कि आपके पर्सन है थोड़ी सी आपसे ऐसी है कि आपकी थोड़ी चीज़ें उनको अच्छी नहीं लगती है, तो आप खुलकर उनके साथ रहते हैं रिलेशनशिप में, तो खुलकर रहें उनके साथ, वो भी आपके साथ रहना चाहते हैं। उनसे उनका ये मानना है कि आप उनसे कुछ छुपाएं ना, जो भी आपके हिडन मन में है, जो आप फोर ऑफ पेंटाकल की एनर्जी में थे, तो वो हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से रिश्ते नातों में कुछ छुपा रहे हैं। हो सकता है कि आप ऐसा कोई काम करते हैं, या फिर आपकी कोई अलग से भी कोई अलग रिश्ते में है आप, तो वो भी आप सोचते हैं कि मेरे पार्टनर को या मेरे चीज़ों को पता ना चल जाए घर वालों। तो हो सकता है कि अगर आप इनसे कुछ छुपा रहे हैं, तो ये आपसे थोड़ा सा इमोशनली आपसे थोड़े नाराज है। ये चाहते हैं कि आपके मन में जो भी आप इनको बताएं, लेकिन आपके जो मंथ है तो वो आपका सही रहेगा। लेकिन ये इनको है कि आप इनको टाइम दें, इनको वक्त दें, और चीज़ें हैं तो इनसे हाइड ना करें जो भी आपके मन में है। तो इनके साथ आप एक क्लियरिटी और अच्छे मतलब जो भी आपके मन में है तो वो चीज़ें आप क्लियर करें, और इनसे कोई मतलब ऐसा कोई धोखा या फरेब ना करें। इनके साथ अच्छे, जिससे ये आपसे व्यवहार करते हैं वैसे आप इनके साथ करेंगे, आपके पार्टनर ऐसे उम्मीद करते हैं आपसे।
और अगर मेरिड लाइफ में तो यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आया, तो अगर आप किसी कोर्ट केस में फंसे हुए हैं या आप दोनों की लड़ाई झगड़े चल रहे हैं तो वहाँ पे आपको जस्टिस मिलेगा, मामला आपकी तरफ जाएगा। और अगर आपके साथ किसी ने, आपके पार्टनर ने को बुरा किया है तो उनको उनका कर्मा मिलेगा। और आपके जो चीजें हैं आपके मतलब आपके आपके अंडर में रहेगी, आपकी तरफ ही जाएगी चीजें। तो थोड़ा सा हम कार्ड क्लियर कर लेते हैं। तो ये है कि जिस चीज का आप जस्टिस नहीं मिल रहा था तो लवर्स का कार्ड आया। प्यार तो बहुत आप दोनों में, हस्बैंड वाइफ हो, भले ही आप लड़ाई झगड़े करते हो, कहीं एक दूसरे से दूर हो, लेकिन फिर भी आपका जो प्यार है, जो जस्टिस मिलेगा। आप दोनों अगर डिवोर्स चाहते हैं तो डिवोर्स मिलेगा, अगर आप साथ में रहना चाहते हैं तो साथ में रहेंगे। तो ये आपका मिला जुला वक्त रहेगा। और अगर आप किसी झमेले में फंसे हुए हैं तो वहां आपको जस्टिस मिलेगा। और वैसे आपकी जो लाइफ है हैप्पीनेस रहेगी। जो नो कॉन्टेक्ट वालों के लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो यहाँ पे आपके जो भी, इस कार्ड को भी हम क्लेरिफाई करेंगे। तो इसमें है कि आपके लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं और एक दूसरे को आर्गुमेंट्स हो सकती है। जो चीजें हैं पुरानी तो वो दोबारा से वही आ सकती है। कुछ एक दूसरे पर कोई लगा सकते हैं कि आप ऐसे हो, एक दूसरे को जज कर सकते हैं। लेकिन आपके पर्सन है वो एक बार हील होना चाहते हैं और अपने इमोशंस है वो बताएंगे नहीं। हो सकता है कि आपके पास्ट में कुछ लड़ाइयाँ झगड़े हुए थे जिसकी वजह से, और ये पर्सन अभी आपके बारे में सोचेंगे लेकिन अभी कोई एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन हाँ, ये लड़ाइयाँ झगड़े से परेशान है आपके पार्टनर। ये अपना जो भी इनका जो काम है, जो काम करते हैं उसमें अपने काम करियर में बिजी है। और ये अच्छा, अभी इनका जब इनको लगेगा कि आपसे बात करनी, अच्छा वक्त आएगा या चीजें आप दोनों के बीच में सुधरेगी तो ये आपसे बात करेंगे। आप अपने जीवन में आप अपने जीवन में एक नई बिगिनिंग करना चाहते हैं और इन जो रिश्ते हैं उनको सुधारने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि आप अपने पार्टनर से प्यार करते हैं, हो सकता है कि आप किसी से लव मैरिज करवाना चाहते हैं तो वो भी आपकी हो सकती है और चीजें आपके अंडर में आएगी। और आप अपने पर्सन से प्यार करते हैं और उनको भूलेंगे नहीं। कुछ चीजें हैं आपके, और आप कोई नया पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं। जो सिंगल है उनकी लाइफ में भी कोई नया पर्सन आ सकता है और ये पर्सन कोई आएगा तो लॉन्ग टाइम तक आपके साथ रहेगा। और आप ये अपने रिश्तों में सब भुला के नई बिगिनिंग करना चाहेंगे और आपकी लव लाइफ काफी हैप्पी है। अगर ये है कि अगर आप किसी और, आपकी लाइफ में कोई एक से भी ज्यादा पर्सन है तो वहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इस चीज में आपने अपना जो है, तो अगर आप कोई इनके अपने शादीशुदा लाइफ के अलावा भी कोई आपके लाइफ में है तो वहाँ पे आपके थोड़े बहुत ये झगड़े हो सकते हैं, तो आपको वहाँ सावधानी बरतनी है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। खुश रहें।